Okay, now so next is question number 6. 6 क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट करना है अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस। तो अगेन सेम रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से रूट हटाना है तो साइन एक्स माइनस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो उससे रूट कट जाएगा। नीचे हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस। अब इसमें ना एक फॉर्मूला यूज होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अंडर रूट नीचे हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। सेपरेट कर दो, ठीक है। सेपरेट करके देखो, अब जैसे हमने ना 7.3 में भी क्वेश्चन किया था जिसमें x के अलावा अगर कुछ भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ना तो सब कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो कॉस अल्फा बाहर, न्यूमरेटर में साइन एक्स है। अच्छा, तो डिनोमिनेटर में ना साइन स्क्वायर एक्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा कॉस में, ताकि मैं सब्स्टिट्यूशन लगा सकूँ। साइन स्क्वायर को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सबको रीज़न समझ में आ गया क्यों चेंज किया, ताकि मैं कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। माइनस इस केस में साइन अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर, कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों को अलग अलग करेंगे, है ना। इसको I1 लिख लेना, इसको I2 लिख लेना। इसमें कॉस एक्स को टी लेट करके फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। एक पहला तो ये कि एक्स प्लस बी को तुम टी लेट करके कर लो, है ना, और न्यूमरेटर में एक्स की वैल्यू पुट कर देना। या फिर दूसरा तरीका है, जैसा डिनोमिनेटर में एंगल है वैसा एंगल न्यूमरेटर में बना लो। तो जैसे एक्स प्लस बी है मैंने बना लिया, बी अगर ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब इस पूरे को ए और इस पूरे को बी काउंट कर लेना, है ना, मतलब कंसीडर कर लेना। और फिर आपको लगा देना है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेपरेट कर लो साइन एक्स प्लस बी को दोनों के साथ, ठीक है, dx। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो ये जगह cos a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस बी, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x प्लस बी। यहाँ पे कैंसिल हो गया और sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इस पार्ट में cot का log sin x हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8, 1 अपॉन कॉस 3x माइनस कॉस 6x। कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो माइनस 3 cos x माइनस cos x माइनस 4 cos x हो जाएगा। 4 कॉन्स्टेंट टर्म है तो न्यूमरेटर बिल्कुल पार ही हो जाएगा। cos x और cos क्यूब x में से cos x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो cos स्क्वायर x माइनस 1 बच जाएगा, है ना। तो मैं माइनस ऊपर लगा के इसको साइन स्क्वायर x लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली -1/4 पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x हो गया। अब आई गेस हो तो जाना चाहिए
नहीं तो क्या करो आप, न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। सेपरेट करके देख लेते हैं। -1/4 बाहर है, साइन स्क्वायर एक्स ये करेंगे तो 1 कॉस एक्स हो जाएगा। ये पार्ट तो हो गया, 1 कॉस एक्स को सेक एक्स लिख सकते हो, उसका सेक एक्स tan एक्स। दूसरा यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट एक्स कोसेक एक्स, और फिर कॉट एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में तो आई गेस सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दोगे आप तो उसी से हो जाना चाहिए। करके देख लेते हैं। 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स सेक एक्स dx। ओके, सो 1 को वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला लॉजिक लग जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स सेक एक्स, ठीक है, dx। तो ये बेसिकली हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स dx। सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस tan एक्स हो गया एंड tan एक्स का log सेक एक्स, डायरेक्टली फॉर्मूला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, ये तो सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, हमने किया हुआ है। और आपको याद दिला दूँ एक बार वापस से, अगर सेम होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, साइन ए माइनस बी से, और अगर डिफरेंट होता है तो कॉस ए माइनस बी से, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज 7.3 का जो लास्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू से पहले, उससे रेफर कर लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में अगर मैं सिर्फ कॉस एक्स कॉमन ले लूँ बाहर, मतलब 3 sin x प्लस 4 cos x में से अगर cos x में बाहर लेता हूँ तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, अंदर बच जाएगा 3 tan x प्लस 4 का होल स्क्वायर। बस आई गेस हो गया, cos स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दोगे, बच जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 3 tan x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस पूरे को टी लेट कर लो, मतलब पूरे 3 tan x प्लस 4 को, और इंटीग्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं आपको याद दिला दूं, 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन करते थे हम ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो tan 3x tan 2x tan x ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप ना tan 3x को वी कैन राइट tan x प्लस 2x, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट। ये अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। तो इन तीनों को राइट हैंड साइड में ले जाओ, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, tan x tan 2x tan 3x। तो अब इसको इंटीग्रेट करने की बजाय हम इन तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, ये और ये सेम चीज़ ही है ना। तो इसका जैसे हो जाएगा log sec 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस log sec 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस log sec x प्लस c। सिंपल है, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर को बस टी लेट कर लो, 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, 1/2 बाहर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ऑफ स्क्वायर बना दो, आइडेंटिटी लग जाएगी। ना जो क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम क्वेश्चन ना सेक के साथ भी हो सकता है, कोसेक के साथ भी हो सकता है ना, यही सेम क्वेश्चन आपके पास दे सकते हैं कोसेक के फॉर्म में भी, अंडर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1 dx। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स लिख देते हैं, तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
cos x अपॉन cos x dx। अगेन न्यूमरेटर से रूट हटाना है, बट इस बार 1 प्लस cos x से कर दो। क्यों? देखो होगा क्या, 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x से कर दो। नीचे क्या आ जाएगा, cos x इंटू 1 प्लस cos x dx। ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज साइन x। और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, cos x प्लस cos स्क्वायर x dx। ईजी है अब तो। cos x को टी लेट करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया माइनस dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी। परफेक्ट स्क्वायर बना दो और आई पी टी। 15 ऑलरेडी कर चुके हैं हम, 16 ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। नाउ 17 अगेन, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बट 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई रेज़ पावर माइनस एक्स बाई 2 है। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स नीचे है, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर 1 माइनस साइन एक्स। देखो राशनलाइज वगैरह करके तो मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है यहाँ पे, बट मैं 1 माइनस साइन एक्स को कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिससे कि रूट कैंसिल हो जाए, है ना। तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स को वी कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सेपरेट कर दो, ई रेज़ पावर माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो गया, कॉस कॉस कट जाएगा, ऊपर आके सेक एक्स बाई 2 अपॉन 2 माइनस tan एक्स बाई 2 सेक एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स। नाउ लेट कर लेते हैं माइनस एक्स बाई 2 को टी, क्योंकि जो फॉर्म है ना ये बाई पार्ट का ई एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, तो उसमें ई रेज़ पावर एक्स होना चाहिए। यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2 है, डिफ्रेंशिएट करो, माइनस हाफ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो माइनस 2 ई रेज़ पावर टी, अच्छा एक्स बाई 2 की जगह माइनस टी डालेंगे ना, बिकॉज माइनस एक्स बाई 2 टी है, तो एक्स बाई 2 की वैल्यू अगर माइनस 2 डालते हो, बट सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा ही होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, तो प्लस हो जाएगा, टैन टी सेक टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी। 2 को कॉमन लेके बाहर कैंसिल आउट कर दो, तो माइनस ई टी ब्रैकेट में सेक टी प्लस टैन टी सेक टी होगी, ठीक है ना। तो सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स होता है, तो आंसर हो जाएगा ई रेज़ पावर टी सेक टी प्लस सी एंड टी की वैल्यू, ठीक है ना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। 18 ऑलरेडी हमने कर लिया था। 19th क्वेश्चन में अगेन आप रैशनलाइज करके न्यूमरेटर से रूट हटा दो, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो ए प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स हो गया। ये आपका नॉर्मल लीनियर वन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ गया, जो 7.4 में करते हैं ना, ए प्लस एक्स इक्वल्स टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस प्लस बी। ए बी की वैल्यू निकालो, पुट करो, सेपरेट करके इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। बिकॉज डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें नंबर्स होते हैं, यहाँ पे ए है, तो ए भी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्वेश्चन नंबर 20th ऑलरेडी कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21st में आप tan स्क्वायर एक्स को चेंज करो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में tan एक्स को साइन बाई कॉस एक्स, नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस से कॉस कट गई, ऊपर चले जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी। पूरे डिनोमिनेटर को टी लेट करो, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट एज टी, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, और साइन स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में भी 2 साइन एक्स कॉस, तो ऊपर वाला कट जाएगा,
और डी टी अपॉन टी के फॉर्म में बन जाएगा और इंटीग्रेट करके लिख दोगे आप log t इज द आंसर।